1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय हमारा देश पार्टीशन के दर्द से गुजर रहा था। लाखों लोग रिफ्यूजी बन चुके थे, इकोनॉमी कमजोर थी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग ना के बराबर था। साथ ही साथ भारत को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाने का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसे समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था एक नए राष्ट्र को खड़ा करना। पंडित नेहरू की लीडरशिप में भारत ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया, रेगुलर इलेक्शंस, पार्लियामेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्टेबल बनाया। पंडित नेहरू ने साइंस और टेक्नोलॉजी को देश के विकास का आधार माना। उनके कार्यकाल में आईआईटी जैसे संस्थानों की स्थापना हुई और पब्लिक सेक्टर के बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, स्टील प्लांट बनाए गए और भाखड़ा नागल, हीराकुड और नागार्जुन सागर जैसे बड़े बड़े डैम्स का निर्माण किया गया। उनके टेन्योर में आईआईटी खड़गपुर, दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे और आईआईटी मद्रास जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की नींव रखी गई। 1958 में साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया गया जिसने भारत में साइंटिफिक रिसर्च को नई दिशा दी। इसी दौर में एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम को भी बढ़ावा दिया गया और होमी भाभा की लीडरशिप में एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का विकास हुआ। 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना हुई जिसे आगे चलकर इसरो के नाम से जाना गया। इसके अलावा CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की लेबोरेटरीज का विस्तार, एम्स जैसी संस्थाओं की स्थापना और बड़े इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर्स का विकास भी उसी दौर में हुआ। अब बात करते हैं प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो भारत एक वेल स्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी बन चुका था और दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में शामिल भी हो चुका था। उनके सामने चुनौती थी विकास की रफ्तार को बढ़ाना, टेक्नोलॉजी का यूज करके एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाना और ग्लोबल लेवल पर भारत की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना। नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान डिजिटल इंडिया मिशन, जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और यूपीआई जैसे कदमों ने करोड़ों भारतीयों को बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जोड़ा, जिसकी वजह से आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम्स में से एक है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा जोर दिया। एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट और मेट्रो नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया। जीएसटी लागू करके पूरे देश को एक जैसे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के अंडर लाया गया और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी शुरू की गई। सच्चाई ये है कि दोनों नेताओं ने अलग अलग भारत का नेतृत्व किया। पंडित नेहरू को एक नया देश बनाना था, जबकि नरेंद्र मोदी को उसी भारत को 21वीं सदी के चैलेंजेस के लिए तैयार करना था। इसलिए यह कहना आसान नहीं है कि कौन बेहतर था। शायद ज्यादा सही सवाल ये होगा कि अपने अपने समय की चुनौतियों के हिसाब से किसने भारत को कितना आगे बढ़ाया। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।